राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। भावपूर्वक तालियां बजाते रहिए। राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे दो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे दो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम के चरणारविंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद के चरणारविंद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित स्थापित समस्त दिव्य शक्तियों के संरक्षण में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत महायज्ञ के आज के इस परम पुनीत पावन सत्र में श्री भगवान के चरणारविंद को नमन वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करें। साथियों, आइए हम सभी आज के सत्र का भाव भरा शुभारंभ करें। साथियों, जीवन में प्रसन्नता का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, प्राणवायु की आवश्यकता है, उसी प्रकार प्रसन्नता भी उतना ही अनिवार्य गुण है जो जीवन में होना चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि प्रसन्नता एक आत्मिक गुण है जो आत्मा में विद्यमान है। बड़ी विशेष बात पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है कि प्रसन्नता एक ऐसी विभूति है जिसके कारण मनुष्य पुष्प के समान खिला हुआ होता है और दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। प्रसन्न व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहता है। जो निराश बैठा हो, उदास बैठा हो, उससे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मुस्कुराए, जो प्रसन्न रहे, लोग उसके और भी निकट आना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव है कि वो आनंद की ओर, प्रसन्नता की ओर ही निवास करना चाहती है, गति करना चाहती है। भगवान की जीवन लीला के प्रसंगों को हम लोग कथा में सुनते हैं। अलग अलग उद्देश्य से, देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं में सब कुछ असमानता ही रहती है। यदि गोवर्धन उठा रहे हैं तो स्थान भी अलग, उस समय वहां के लोग भी अलग, भगवान का स्वरूप भी अलग, और जो लीला भगवान कर रहे हैं उसके अनुसार भगवान का नाम भी अलग, और उस लीला के दर्शन करने वालों को जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य भी अलग। हर लीला का अपना अपना एक फल है। फिर वही भगवान यदि रास लीला कर रहे हैं तो वहां भगवान की वेशभूषा अलग, भगवान का स्वरूप अलग, भगवान के साथ के लोग अलग,
स्थान भी अलग, और उस लीला में जो भगवान हैं वहां उनका नाम भी अलग। गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन गिरधारी, रास रचाया तो रास रचैया, माखन चुराया तो माखन चोर, युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागे तो रण छोड़। उसी प्रकार भगवान ने यमलार्जुन के वृक्षों को उखाड़ा और गंधर्वों को मुक्त किया तो भगवान का नाम दामोदर, वंशी बजाई तो भगवान का नाम वंशी बजाने के कारण मुरलीधारी, लोगों के मन को मोहा तो नाम बदल गया मनमोहन। इसी प्रकार जब जब भगवान कोई लीला करते हैं तो उन सब में सारी चीजें असामान्य रहती हैं। स्वरूप भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है, उद्देश्य भी बदल जाता है। रास रचाने का उद्देश्य कुछ और है, गोवर्धन उठाने का उद्देश्य कुछ और है, वंशी बजाने का उद्देश्य कुछ और है, गऊ चराने का उद्देश्य कुछ और है। तो उद्देश्य भी बदला, स्वरूप भी बदला, स्थान भी बदला, नाम भी बदला, लोग भी बदले, सब कुछ बदल जाता है। पर आपने यदि ध्यान दिया हो, गहराई से चिंतन किया हो, तो एक चीज ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब वो जरा विचार करो कि क्या नहीं बदलता भगवान का। वस्त्र भी बदल जाता है, गाय चराने जाएं तो दूसरा वस्त्र, मथुरा में जाएं तो दूसरा वस्त्र, सब बदल रहा है। बस एक चीज नहीं बदलती है, वो आप विचार करके बताओ कि क्या नहीं बदलता है। एक और मैं उदाहरण दूं, दुनिया के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, भले वो एक ही भगवान का मंदिर हो, तो मंदिर अगर है तो इसका मतलब भगवान का मंदिर भी बदला। अलग अलग स्थानों पर मंदिर है तो स्थान भी बदला। हर मंदिर में भगवान की अलग अलग पोशाक होगी तो भगवान का स्वरूप भी बदला। हर मंदिर की मूर्ति का विग्रह भी अलग अलग होगा, उसका रंग अलग होगा, रूप अलग होगा, आकृति अलग होगी। हर मंदिर के प्रसाद भी अलग होंगे, भगवान का आभूषण भी अलग होगा। हर मंदिर की अलग अलग नियमावली होगी। हर मंदिर में भगवान के अलग अलग प्रकार का तिलक भी लगाया जाता होगा। लेकिन हर मंदिर में भगवान की एक चीज समान रहती, एकदम समान। वो हर जगह वैसी ही मिलेगी आपको, उसमें कोई परिवर्तन, कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब वो चीज है क्या, सोचो जरा। कुछ तो बताइए, नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आपने ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया, इसलिए ये बात दिमाग में आई कि सब बदल जाता है साथियों। अगर कोई एक चीज नहीं बदलती है तो वो है भगवान की मुस्कान। भगवान के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं बदलती। वो युद्ध कर रहे हो तब भी नहीं बदलती, वो कुछ किसी को दे रहे हो तब भी नहीं बदलती, वो किसी से कुछ मांग रहे हो तब भी नहीं बदलती। परिस्थितियां बदल जाएं पर भगवान की मन स्थिति कभी बदलती नहीं है। राज्याभिषेक हो तो भी वही मुस्कान, वनवास जाना हो तो भी वही प्रसन्नता, जेल में जन्म लेना हो तो भी वही मुस्कुराहट, राजमहल में जन्म लेना हो तो भी वही मुस्कुराहट। वो राम बन करके आवे तो भी वही प्रसन्नता, श्याम बन करके आवे तो भी वही प्रसन्नता। वो भक्तों से मिले तो भी वही प्रसन्नता, वो मित्रों से मिले तो भी वही प्रसन्नता, वो अपनी रानियों से मिले तो भी वही प्रसन्नता, वो अपने सेवकों से मिले तो भी वही प्रसन्नता। दुख की घड़ी में भी वही प्रसन्नता, और सुख में तो फिर प्रसन्नता है ही है। ये बात दिमाग में बार बार चोट करती है, और ये सीखने वाली, ये प्रेरणा लेने वाली बात है
कि किसी भी प्रसंग को उठा करके देख लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के देख लीजिए, किसी भी स्वरूप को देख लीजिए, सब बदलता रहेगा। लेकिन यदि कुछ नहीं बदलता तो वो अधरों की मुस्कान नहीं बदलती। और हमारा सब कुछ एक समान हो, मकान भी समान हो, लोग भी समान हो, काम भी समान हो, सब समान रहता है, पर हमारे में यदि कुछ बदलता है तो वो यही बदलता है, हमारी मुस्कान ही बदल जाती है। अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमारी मुस्कुराहट में कमी आ जाएगी, फिर चेहरे पे क्रोध, फिर चेहरे पर अलग अलग भाव दिख जाएंगे। पर भगवान के चेहरे पर सदा सर्वदा एक ही भाव दिखता है। साथी, युद्ध के समय भी भगवान मुस्कुराते हैं। ये कितने आश्चर्य वाली बात है। युद्ध के समय में जब रावण से युद्ध हो रहा है और भगवान रावण के साथ खेल खेलते हैं, तब देवता कहते हैं कि प्रभु अब विलंब मत करिए, समय आ गया है, रावण का वध करिए। तो उस समय भी भगवान देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, यानी युद्ध में भी मुस्कान है। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। उठ करके उन्होंने अपने धनुष बाण को फिर से तैनात किया, यानी उस समय भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक विशेष बात ये कि जब दैवीय शक्तियां कुछ देती हैं तो उस समय भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है। हम लोग कुछ देते हैं तो ऐसे लगता है किसी ने किडनी मांग ली है। प्रसन्नता की तो छोड़ो, सामान्य स्थिति में भी हम रह नहीं पाते। मुस्कान तो बहुत दूर की बात है। जब देवी देवता आशीष देते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। और जब कुछ मिल जाए तो भी हम मुस्कुराते नहीं हैं, हंस लेते हैं, लेकिन मुस्कान और हंसी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। जब माता सीता को ये लाभ मिला, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हरसी चली, वहां उनको वरदान मिला, वहां भी प्रसन्नता है। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, यानी वहां भी प्रसन्नता है, वहां भी मुस्कान है। उद्देश्य केवल ये है कि भगवान का यदि कुछ नहीं बदलता तो वो है प्रसन्नता, और हमारा यदि कुछ बदलता है तो वो है प्रसन्नता। हमारी प्रसन्नता में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए हम शायद इंसान हैं, और भगवान की प्रसन्नता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वो भगवान है। जब भगवान की कोई प्रशंसा भी करता है तो भी भगवान मुस्कुराते हैं। धनुष यज्ञ में लक्ष्मण ने भगवान की प्रशंसा की कि प्रभु आपके अलावा तो कोई उठा ही नहीं पाएगा, आपको ही ये यश मिलेगा, आपको ही ये कीर्ति मिलेगी, आपसे ही वो धनुष भंग होगा। उस समय भी भगवान मुस्कुराते हैं। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काना, वहां भी भगवान कोई जवाब नहीं देते, केवल मुस्कुराते हैं। यानी प्रशंसा करो तो भी मुस्कुराते हैं। कितनी गजब की बात है। केवट यदि ये जिद कर रहा है कि हम नाव आपको नहीं बिठाएंगे, पार नहीं करेंगे, पहले पांव धुलेंगे, वहां भी भगवान मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान वहां भी मुस्कुराते हैं। पदनाव निरखी देव सरी हरसी, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो वहां भी आनंद है, वहां भी मुस्कान है, वहां भी प्रसन्नता है। बड़ी विशेष बात यह है कि दैवीय शक्तियां जो हैं वो विपरीत समय में भी मुस्कान अपनी छोड़ती नहीं है। कठिन समय में भी उनकी मुस्कान है। परशुराम जी जब मृत्यु दंड देने की धमकी दे रहे हैं धनुष टूट जाने पर, तो उस समय भी सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी कोई मारने की धमकी दे रहा हो और उसमें भी अंदर से मुस्कान दिख रही हो। तो ये सारी बातें यदि हम
एक साथ जोड़ करके देखें तो ये प्रतीत होता है कि भगवान में और हम में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि हम लोग मुस्कुराना नहीं जानते और भगवान हर कदम पर, हर बात पे केवल और केवल मुस्कुराते हैं। एक और बात कि मुस्कुराना आसान है और हंसना कठिन है। दो तरह की प्रसन्नता हमारे जीवन में होती है। एक प्रसन्नता होती है आत्मा की और एक प्रसन्नता होती है मन की। मन की जब प्रसन्नता होती है तब हम मुस्कुराते नहीं हैं, तब हम ठहाके लगा करके हंसते हैं। लेकिन आत्मा की जब प्रसन्नता होती है तब हंसते नहीं हैं, तब हम मुस्कुराते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? कोई चीज मन को भा जाए, उदाहरण के लिए कोई जा रहा है फंस करके गिर गया तो उस समय हंसी आती है, मुस्कान नहीं आती। लेकिन मुस्कान कब आती है? जब आपने उसको गिरते गिरते बचा लिया अथवा गिरने के बाद उसको उठा लिया, तो अब आपके चेहरे पर हंसी नहीं होती, अब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। संसार में रमोगे तो हंसी मिलेगी और भगवान में रमोगे तो मुस्कान मिलेगी। आत्मा की प्रसन्नता। बड़ी विशेष बात यह है कि सुख मिले तो जीवन में चेहरे पर हंसी का भाव आता है, दुख मिले तो चेहरे पर निराशा का, हताशा का, उदासी का भाव देखने को मिलता है। लेकिन सुख और दुख से परे यदि हम आत्म कल्याण के लिए कुछ करें तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव आता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने मुस्कान को दैवीय संपदा कहा है। देखो, जो देवता है वो मुस्कुराते हैं। रावण मुस्कुराने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, रावण हंसने के लिए प्रसिद्ध है। अट्टहास करना असुरों का काम है, लेकिन मुस्कुराना असुरों का नहीं, देवताओं का काम है। यदि हम हंसें तो हम रावण भी दिख सकते हैं, और यदि हम मुस्कुराएं तो सच में केवल राम ही दिखेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेंगे। हमारी हंसी हमें कंस के रूप में भी प्रकट कर सकती है। आपने देखा है मुस्कान सबकी एक जैसी होती है। बात समझ में आ रही है ना? मुस्कान में कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हंसी में सबके परिवर्तन होता है। तो सब में आत्मा एक ही है, इसीलिए उस आत्मा की प्रसन्नता का परिणाम मुस्कान एक जैसी ही होती है। लेकिन हंसी सबकी अलग अलग होती है। कोई खूब गला फाड़ के हंसता है, कोई मुंह खोल के हंसता है, कोई मुंह दबा के हंसता है, कोई ऐसा हंसता है कि उसके मुंह में जितना भी पान सुपारी है सब बाहर आ जाता है। तो सबकी हंसी साथियों अलग अलग है, लेकिन मुस्कान सबकी वास्तव में एक जैसी है। बाहर से जब कोई प्रसन्नता मिल रही हो तो हंसी आती है, भीतर की जब प्रसन्नता हो तो चेहरे पर मुस्कान आती है। बाहर की प्रसन्नता अस्थाई है, अभी है अभी नहीं रहेगी। कुछ अच्छा लग गया तो मन खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल कुछ बुरा लग जाए तो मन दुखी हो जाता है। तो बाहर से मिलने वाली प्रसन्नता के कारण जो हंसी आई वो अस्थाई नहीं है, लेकिन जिसने भीतर की प्रसन्नता का अनुभव कर लिया उसकी हंसी, उसकी जो मुस्कान है, उसकी जो मुस्कुराहट है वो अस्थाई रहती है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। एक और बात, हंसी में शोर है लेकिन मुस्कान में शांति है। एक और बात कि आप ज्यादा देर तक हंस नहीं सकते। आप हंसोगे तो कहोगे भैया बस करो, पेट दर्द होने लगा, सर भारी भारी हो गया, आवाज फंस रही है। तो ज्यादा देर तक आप हंस नहीं सकते, लेकिन आप 24 घंटे मुस्कुरा सकते हैं। हंसने में आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है और मुस्कुराने में आपको ऊर्जा मिलती है। कभी आप बिल्कुल परेशान हो, ऐसा लगे कि अब एकदम कमजोर हो गए, अब कोई रास्ता नहीं है, तो आप उस वक्त केवल मुस्कुराना प्रारंभ करिए, आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा।
हंसी में ऊर्जा नष्ट होती है, पर मुस्कुराने में हंसी एक व्यायाम है, ये कह सकते हो। हंसने से शरीर स्वस्थ रहेगा, हंसने से मन स्वस्थ रहेगा। हंसी एक व्यायाम है, लेकिन मुस्कान व्यायाम नहीं है, मुस्कान योग है। आजकल लोग जिम जाते हैं ना, कुछ लोग योगा क्लास जाते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं। तो हंसना यानी जिम करना और मुस्कुराना यानी योग करना। हंसी शारीरिक प्रक्रिया है, पर मुस्कान आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब ये विषय इसलिए मैं थोड़ा और गहराई में चल करके आपको ये सब कह रहा हूं। एक और बात ध्यान में आती है कि हंसी में प्रदर्शन है ना, हंसी में प्रदर्शन, दिखावापन है कि हम बहुत हंसते हैं, बहुत एंजॉय करने वाले प्राणी हैं। लेकिन मुस्कान में प्रदर्शन नहीं है, मुस्कान में दर्शन है। जब आप किसी को देखने जाइए तो वो मुस्कुरा करके अपने आप को, जैसे कोई वर पक्ष वाले किसी कन्या को देखने जाएं, तो अब कन्या हंस करके अपने आप को नहीं दिखाती, वो अपने आप को मुस्कान के साथ प्रस्तुत करती है। यानी मुस्कान दर्शनीय है, लेकिन हंसी दर्शनीय नहीं है, हंसी में प्रदर्शन है। हंसी दूसरों के ध्यान को अपनी ओर खींचता है, केवल ध्यान को। लेकिन मुस्कान जो है वो केवल ध्यान को नहीं खींचती, बल्कि मुस्कान जो है पूरे के पूरे व्यक्तित्व को अपनी ओर आकृष्ट करती है। एक और बात कि हंसी जो है चुटकुला सुनने से आ सकती है। क्यों? अभी किसी ने कोई जोक सुना दिया, आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन मुस्कान सत्संग में अपने आप आती है, बिना किसी चुटकुला। जैसे अभी देखो, हम आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सबके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी किसी के चेहरे पर नहीं है। ये मुस्कान जो है ये सत्संग में ही आ सकती है। इसलिए साथियों, जीवन में हंसी भले न हो, पर जीवन में प्रसन्नता, जीवन में मुस्कान होनी चाहिए। हंसी से किसी का अपमान भी हो सकता है, आप ये जानिए। यदि आप किसी को देखें और हंस दें तो उसमें अपमान का भी एक भाव उमड़ जाता है, लेकिन प्रसन्नता में अपमान नहीं है। यदि आप किसी को देख करके मुस्कुरावें तो उसमें अपमान नहीं, उसमें प्रेम, स्नेह और सम्मान का भाव दिखाई पड़ता है। कोई बच्चा दूर हो अपने माँ बाप से और उसकी माँ दूर खड़ी हो, तो वो बच्चे को देख करके हंसती नहीं है, बच्चा भी देख करके हंसता नहीं है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के पास आकर के गले मिल जाते हैं। दो प्रेमी हो तो उनको अगर आपस में बातचीत भी करनी है तो मुस्कान आपस में बातचीत करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। लेकिन हंसी में न आप कुछ कह सकते हैं और न सामने वाले का सुन सकते हैं। इसलिए जीवन में साथियों ये प्रसन्नता होनी चाहिए। हंसी उच्छृंखल भी बना देती है, पर मुस्कान, मुस्कुराहट हमें शालीन बनाती है। तो ये बात कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। जो हंसता रहता है उसका व्यक्तित्व बड़ा खोखला रहता है, उसके मन की बात कोई भी जान जाएगा। लेकिन जो मुस्कान से युक्त हो, जो केवल मुस्कुराता हो, उसके भीतर क्या चल रहा है ये कोई जान नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। मुस्कान में रहस्य है, मुस्कान में गंभीरता है। इसलिए साथियों हमें अपने जीवन में मुस्कुराने का अभ्यास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने, एक व्यक्ति उनके पास गया, बोला गुरुदेव गायत्री मंत्र बहुत बड़ा है, गायत्री मंत्र हम बोल नहीं सकते, क्या करें, कोई दूसरा मंत्र बताइए। गुरुजी ने जो दूसरा मंत्र बताया जीवन का, वो यही बताया कि भैया तुम एक काम करो, तुम केवल एक मंत्र सीखो। और वो मंत्र उन्होंने लिख करके दिया, मुस्कुराते रहो, हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। आज से आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए,
चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे मन पसंद हो या मन का विरोध हो, आप एक काम करिएगा, कुछ पल के लिए ठहर करके मुस्कुराइएगा 2 मिनट तक जरूर। और जब आप किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेंगे तो फिर आप में और देवता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देवता हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। हम छोटा सा पत्थर उठा लें तो हालत खराब हो जाएगी, पर भगवान गोवर्धन भी उठा करके मुस्कुरा रहे हैं। मीरा जहर का प्याला पीकर भी मुस्कुरा रही है। सुदामा 5 घरों में भिक्षा मांग कर भी मुस्कुरा रहे हैं। शबरी 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करके भी मुस्कुरा रही है। कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जटायु के पंख कट गए, उसके बाद भी जटायु के चेहरे की मुस्कान नहीं गई। इसलिए साथियों, जीवन में प्रसन्नता का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में प्रसन्नता को लाइए। अब आप कहेंगे साहब आप तो गजब बात कर रहे हैं, प्रसन्नता कोई सामान थोड़ी है जबरदस्ती ले आए, लाना ही पड़ेगा। प्रसन्नता सत्य है, सामान नहीं है, लेकिन प्रसन्नता आपकी आत्मा को बहुत प्रिय है, इसलिए आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दुखी है वो अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो प्रसन्न है वो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए जीवन में आप प्रसन्न रहने का अभ्यास करिए, मुस्कुराने का अभ्यास करिए। हंसने का अभ्यास आवश्यक नहीं है। दुनिया आपकी हंसी से प्रभावित नहीं होती, दुनिया आपकी मुस्कान से प्रभावित होती है। हम लोग जब फोटो खिंचाते हैं तो कहें उसमें क्या बोलते हैं? ये नहीं कहते कि लाफ प्लीज, माने हंसो, ये नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए, क्योंकि आप हंसते हुए कम अच्छे लगेंगे। एक और बात, जिनके दांत टूटे हों, जो पान खाता हो, गुटखा खाता हो, अच्छा है ना कि वो ना हंसे, वो केवल मुस्कुराए। मुस्कुराने से पता नहीं चलेगा कि अंदर है क्या। हंसने से तो सारी पोल खुल जाती है कि असली है कि नकली है, कि साफ है कि जूठन लगा है, ब्रश किया है कि नहीं किया है, टंग क्लीनर हुआ कि नहीं हुआ, सारी पोल खुल जाती है जैसे आप हंसो। इसलिए हंसो कम, मुस्कुराइए। और जब आप मुस्कुराना सीख लेते हैं, अच्छा, मनोविज्ञान ये कहता है किसी भी चीज का अभ्यास यदि 21 दिनों तक कर लिया जाए तो फिर वो अभ्यास अपने आप जीवन में ऐसे रच बस जाता है कि उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए कथा को ना कम से कम 21 दिन का करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे ये 7 दिन का हो गया ना, इसी तरीके से इसको ट्रिपल कर दो, 21 दिन तक। 21 दिन तक एक अभ्यास तो आपका पक्का हो जाएगा। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे बैठकर सुनने का अभ्यास हो जाएगा। लोगों की बड़ी शिकायत है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। बेटा कहता है कि बाप नहीं सुनता, बाप कहता है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, पड़ोसी कहता है कि हमारी कोई सुनता नहीं, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है पति नहीं सुनता। एक और बात, सरकार की शिकायत है कि जनता हमारी नहीं सुनती, जनता की शिकायत है सरकार हमारी नहीं सुनती। प्रजा की राजा नहीं सुनता, राजा की प्रजा नहीं सुनता। और अब तो बात यह है कि भक्त कहता है कि भगवान हमारी नहीं सुनता, और भगवान भी कहते हैं कि भक्त हमारी नहीं सुनता। और यहां आप देखो, 3 घंटे आप बैठते हैं और उस 3 घंटे में आप करते क्या हैं? केवल और केवल सुनने का ही काम करते हैं। तो यदि ये 7 दिनों तक आप 3-3 घंटे रोज सुन रहे हैं तो हुआ ना एक सुनने का अभ्यास। अगर 3 घंटे आपके भीतर सुनने की क्षमता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 घंटे से ज्यादा कोई आपको गाली नहीं दे सकता, 3 घंटे से ज्यादा कोई आप पर गुस्सा नहीं कर सकता, 3 घंटे से ज्यादा कोई आपको अपशब्द नहीं कह सकता। बस 21 दिन तक 3-3 घंटे सुनना प्रारंभ कर दो, ये अभ्यास हो जाएगा। और ये भी है 21 दिन तक आपको मुस्कुराने का भी अभ्यास कथा में हो जाता है।
21 दिनों तक आप करिए ये अभ्यास। जब आप सवेरे सो करके उठिए तो उठने के बाद बिस्तर पर नेत्र बंद करके थोड़ी देर मुस्कुराइए। सबसे पहला काम यही करिए। हम लोग शीशा में जब अपना मुंह देखते हैं तो उसमें कैसे देखते हैं? हंस के देखते हैं? नहीं, थोड़ा मुस्कुरा के देखते हैं कैसा लग रहा है। ज्यादा हंसोगे ना तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, मुस्कुराने से नहीं पड़ेंगी। लखनऊ की एक शादी में कुछ बहनें आई और ब्यूटी पार्लर से डायरेक्ट आई और 10-10 हजार का मेकअप करके आई, और किसी हंसी वाली बात पर वो हंसे ना। तो एक सज्जन थे, उन्होंने जाके पूछा, बहन जी आप कब से मुस्कुराए जा रही हैं, हंस नहीं रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम हंसना चाहते हैं लेकिन हंस सकते नहीं, क्योंकि जैसे ही हंसेंगे वैसे ये मेकअप ऐसा हुआ है कि गालों में दरार पड़ जाएगी और मेकअप बिगड़ जाएगा। मुस्कुराने से मेकअप भी बचा रहता है। मुस्कुराने में ज्यादा आनंद है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने भगवान को कहीं हंसते हुए, कहीं जोर से अट्टहास करते हुए ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं। जब देखा, जहां देखा, केवल मुस्कुराते हुए ही देखा। और भक्त भी ये चाहते हैं कि भगवान मुस्कुराते रहें, भगवान भी ये चाहते हैं कि हमारे भक्त मुस्कुराते रहें। हमारे जो अपने हितैषी हैं वो सब चाहते हैं कि भैया ये मुस्कुराते रहें। मैं ये हंसी की निंदा नहीं कर रहा, इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए। हंसना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब से बाबा रामदेव आए तब से लोग जबरदस्ती हंस रहे हैं। सवेरे 6 बजे ऐसे करके जोर से खूब हंस रहे हैं लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं हंसने की। देखो हंसो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो हंसी की अपेक्षा मुस्कान में ज्यादा मजा है। एक और बात, लोग अपनी मुस्कान से आपको नहीं फंसा सकते। हमारे ये कहावत है ना, हंसी तो फंसी, हंसी, इसीलिए हंसो मत, मुस्कुराओ। मुस्कुराने से आप फंस नहीं सकते। अब वो अलग बात है कि फंसा कौन और हंसा कौन, ये विषय अलग है। जो हंसी वो फंसी, या जिसने हंसाया जिसकी वजह से हंसी वो फंसा, भगवान जाने। लेकिन फंसने का कारण ये हंसी ही बन रही है, इसलिए हंसो मत, मुस्कुराओ। तो हंसी का विरोध भी नहीं है, पर मुस्कुराने की बड़ाई थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हंसी दैवी गुण नहीं है, मुस्कुराहट दैवी गुण है। मुस्कान प्रभु में देखने को मिलती है। मैं कल बैठ करके 2 बजे मंच पे आना है। जागरण के पश्चात ध्यान साधना के बाद कोई काम तो है नहीं अपने को, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, भोजन भी वहीं आ जाता है, किसी चीज की दिक्कत है नहीं, बाबूजी की कृपा। अब बैठे बैठे आदमी करे, तो हम बैठे बैठे यही सोच डाले कि हंसने में ज्यादा मजा है कि मुस्कुराने में। अब जो निष्कर्ष निकला वो हमने आज आपको सुनाया, क्योंकि हमने भगवान की जितनी भी गुणगान हुए हैं भक्तों के द्वारा, उसमें भगवान के हंसी की प्रशंसा नहीं, मुस्कुराने के ही। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हम तो अभी अपना लय ताल निर्धारित नहीं करते, तब तक आप वाले में सेट करना पड़ जाता है। हमें पहले रव में आ जाने, तो उसके बाद आप खेलिए तो ठीक रहेगा। हम आपके हिसाब से नहीं सब चल पाए। हाँ अभी हम सोच ही रहे हैं, तब तक तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद
मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे रूप, बलिहार प्यारे रूप। तेरे नैन अजब खजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछे से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल ज्यों कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो।
तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल जोड़ी पे मैं जाऊं, इस जुगल जोड़ी पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो आज से आप सब लोग ये काम करिएगा कि मुस्कुराने का अभ्यास आपको करना है। मुस्कुराते रहिए। सवेरे जब सो करके उठिए तो उठने के बाद तुरंत मुस्कुराइए। अरे आपसे हम सच बता रहे हैं, अगर आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाइए और वो सामान की थैली आपको दे दे, उसके बाद आप उससे पूछिए भैया कितना हुआ, वो मान लीजिए कह देता है कि 50 रुपए, तुरंत मत दे दीजिए, रुक करके थोड़ी देर मुस्कुराइए। तो दुकान वाला खुद ही कहेगा अच्छा ठीक है 45 ही दे दीजिए। थोड़ा और मुस्कुराइए, थोड़ा और कम करेगा। आप बोलिए मत कुछ, केवल मुस्कुराइए देख करके। सब्जी लेने जाइए, सब्जी वाला यदि खराब आलू दे दे तो आप उस खराब आलू को हाथ में लीजिए और उसको दिखा करके बोलिएगा मत कुछ, केवल मुस्कुराइए। सब्जी वाला खुद ही कहेगा लाओ दीदी बदल देते हैं, लेकिन इतना भी मत मुस्कुराइए कि सामने वाला ऊब जाए और उसके बाद फिर ऐसा न कर दे कि आप मुस्कुराने के काबिल न रह जाए। इसलिए हिसाब से मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराइए। घर में अगर आपके ऊपर आपके पति चिल्लावे, जवाब मत दीजिए, केवल उनको देखिए और देख करके मुस्कुराइए। पक्की बात है, प्रयोग करके देखना। बच्चा यदि जिद कर रहा हो, बार बार मत कहिए, शांत हो जाइए, बच्चे को देखिए, देख करके मुस्कुराइए। कोई भी काम, लोग बाहर से चिल्ला रहे हो जल्दी रोटी ले आओ, दाल ले आओ, छोड़ दो रोटी दाल, बाहर आ जाइए और खड़े होकर के मुस्कुराइए। आदमी अपने आप समझ जाएगा, कभी बना नहीं है, धीरे 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 बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जरा सब लोग कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को अपने गोद में रख लीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, इतना भी मत मुस्कुराइए। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। हाँ, अब धीरे से मुस्कुराइए। हंसना नहीं है। देखिए बाबूजी कितनी सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, माताजी भी मुस्कुरा रही हैं। बस आप बाबूजी हमको देख के मुस्कुराइए, हम आपको देख के मुस्कुराएं। बस जीवन का सबसे बड़ा धन है ये प्रसन्नता। मैं सच कह रहा हूं, इस समय आपके जीवन का कोई भी टेंशन आपको याद नहीं होगा। और जब लगे, अभी हमारे घर से फोन आया, वो हमारे जो घर के डॉक्टर हैं उनसे हमने बहुत पहले कहा था कि बीपी की मशीन लेते आइएगा। तो आज हमारे पास मैसेज आया कि मशीन आ गई है, लेना है कि नहीं लेना है। और मशीन लेने से पहले ये वाला फार्मूला हमको मिल गया, तो हमने कह दिया नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बीपी बढ़ता ही है टेंशन में। अब जब बीपी बढ़े, एक स्थान पर बैठ जाइए और केवल मुस्कुराइए। सच कह रहे हैं, कम हो जाएगा। मुस्कुराने में बड़ी ताकत है। मुस्कुराने से ईश्वर की कृपा होती है, और जो हमेशा मुंह बना के बैठा रहे उसके ऊपर शैतान की भी कृपा नहीं होती है। इसलिए मुस्कुराएंगे तो आनंद आ जाएगा। आनंद का परिचय है मुस्कान।
और हम लोग आनंद कंद भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम भागवत में बिठा के आपको कौन सी बकवास बात सुना रहे हैं। हमने शुरुआत ही वहीं से की है कि किसी भी भगवान को उठा करके आप देखिए, सब बदल जाता है। यदि कुछ नहीं बदलता तो केवल और केवल मुस्कान नहीं बदलती। कभी जीवन में चिंता मत करिएगा, कौन आपके साथ है? परमात्मा हमेशा आपके साथ। कुछ लोगों का फट जाता है कहीं से कुर्ता या कपड़ा तो उसको छुपाने लगते हैं, डर लगता है कहीं कोई देख न ले। देख ले, अगर कोई देख ले बस मुस्कुरा दीजिए। हर रोग की दवा, चाहे जो रोग हो, हर रोग की दवा एक ही है, क्या? मुस्कुरा दीजिए। इसलिए आज एक मंत्र लेकर के जाइए। आपके जीवन में कुछ बदले या न बदले, पर यह बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए कि आपके चेहरे की मुस्कान न जाए। आप जरा कल्पना करके देखो, जब कल्पना में इतना आनंद है कि आप, भगवान न करे ऐसा हो, चलो हमारा ही सही, आपके साथ कुछ न, मान लीजिए हमारा मरने का समय आ गया और हम मर गए, ये भी मान लीजिए। अब हम चिता पे लेटे हुए हैं। अब आपको सूचना मिलेगी और नजदीक रहेंगे तो आप आएंगे देखने। और अगर आप उस समय हमारी चिता को देखिए और हमारी चिता मुस्कुराते हुए मरी हो, तो सच कह रहे हैं आप भी देख के मुस्कुरा देंगे। और जब आप देख के मुस्कुराएंगे तो मरने में और मजा आएगा। इसलिए मुस्कुराने का खूब अभ्यास करिए और रात में जब सोने जाइए तो वहां भी मुस्कुराइए। जब कभी अपने आप को शीशे में देखिए, खूब मुस्कुराइए। मुस्कुराने में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। और एक और बात मैं कह करके फिर इस विषय को समेट कर आगे बढ़ूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का यदि केवल एक समाधान है तो वो है आपकी अपनी मुस्कान। मुस्कान निर्भय बनाती है, मुस्कान निडर बनाती है। मुस्कान आपको आत्म स्वरूप में स्थित कर देती है। कोई सरल बात नहीं है। जब आप मुस्कुराते हैं तो उस समय आप शरीर नहीं हैं, उस समय आप आत्मस्थ हो गए हैं। भगवान कृष्ण जब रथ का पहिया लेकर के बड़ी जोर से दौड़े पितामह की ओर, पितामह ने क्या किया? पितामह ने धनुष रखे, बाण रखे, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपका स्वागत है, मैं तो आपको ही चाहता हूं। बस मुस्कुराया। मौत भी सामने आ जाए तो मुस्कुराना मत छोड़िएगा। कि यमराज भी सामने आ जाए, मुस्कुरा करके जाइएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आपका मुस्कुराना नहीं छूटना चाहिए। मुस्कुराइए। प्रसाद ज्यादा मिल जाए तब भी मुस्कुराइए, कम मिल जाए और मुस्कुराइए। देखिए आपके प्रसाद की महत्ता बढ़ जाएगी। इसलिए साथियों, 4 दिन की जिंदगी मिली है सखे, फूल खुशियों के यूं ही खिलाते रहे। जीवन 4 दिन का ही है और इस 4 दिन की जिंदगी में हमें भगवान ने भेजा है, तो फिर उदास रहने के लिए नहीं भेजा है। हम जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कभी उदास नहीं हुए, चाहे वन में गए तब भी उदास नहीं हुए, जंगल में गए तब भी उदास नहीं हुए, जेल में गए तब भी उदास हुए ही नहीं, तो फिर हम लोग क्यों उदास हों? इसलिए भैया 4 दिन की ये जिंदगी और 4 दिन की इस जिंदगी में हम सब लोगों को केवल और केवल मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से हमें आत्मबोध प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मुस्कुराने से हमारे बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं।